हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुएं व बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद को अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए तो उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख दिया। वह अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तो उस साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर ले। यह सुन भाभियाँ बोली, बाईसा यह तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो अभी चांद निकलने में समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया उसमें बाल आ गया, तीसरा निवाला खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसे ही हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो सफ़ेद व काले कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। माँ ने घबराकर बेटी से कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उनके पैर छूती जाना। जो कोई भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ। वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला उनके पैर छूती गई और सब ने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ये ही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है, उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और रोती हुई बोली, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं साथ चलूंगी। तो सब बोले, ले चलो। साथ में सबके साथ वह शमशान चली गई। जब वह जलाने लगे तो वह बोली, मैं नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। सबने थक हार कर यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, यहाँ एक झोपड़ी डलवा दो। वह उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ माता का व्रत रखती थी, चांद को अर्घ देती थी। चौथ माता आती तो कहती, करवा लो, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवो लो। तो वह चौथ माता से अपनी पति के प्राण मांगती। तो वह कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई, यह सब कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता आई, बोली, तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वहीं तुम्हारा सुहाग लौटाएगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को पता चला तो सास ने कहा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद को अर्घ दिया। जब जोत करी तो चौथ माता प्रकट हुई, बोली,
करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चाँद उगाने वाली करवोले, घनी प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए तो बोली, माता मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो। माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, सुहाग का तेरा क्या काम। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी। उसने एक एक करके चौथ माता को सारा सामान दिया। चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, मांग से सिंदूर व नाखून से मेहंदी निकाली। उसे करवे में गोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई और उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। जब उसने ननद को देखा, वह दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ, सासू माँ से कहो बाजे गाजे के साथ हमें ले जाओ। वह घर गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई जिंदा है। सभी बाजे गाजे के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और बोली, माँ आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बेटा मैंने तो इसे साल भर पहले ही खो दिया था, यह तो तेरे भाग्य से आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी पर कृपा करी, वैसे ही कहते सुनते और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।